जिनके लिए मेरे नबी ने पूरी पूरी रात आंसू बहाए थे जहन्नम से बचाने के लिए। आज उस कौम को क्या हो गया, अपने नरम नाजुक जिस्म को जहन्नम के ईंधन की तरफ बढ़ा रहे हैं, अल्लाह के अजाब की तरफ बढ़ा रहे हैं। मेरी बहनों, तुमने जहन्नम देखी नहीं है, हमने जहन्नम देखी नहीं है। अरे जहन्नम देखने वालों से पूछो उनकी कैफियत क्या है। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन से हुजूर ने पूछा, ऐ जिब्रील क्या बात है, मैंने मिकाईल को कभी मुस्कुराते नहीं देखा। आज हम हंस रहे हैं, अल्लाह हमेशा हंसता रखे। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने एहसान किया कि उसने हमें जहन्नम बताई नहीं। हुजूर ने एहसान किया कि जहन्नम के मुकम्मल अजाब को हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान नहीं फरमाया। उसको जितना बयान किया बस इशारे हैं, वरना हकीकत में जहन्नम के अजाब को सुनने के लिए न किसी कान में इतनी ताकत है, न किसी दिल में इतनी कुव्वत है, न किसी जबान में इतनी ताकत है कि वो जहन्नम को बयान कर सके, न किसी कान में इतनी ताकत है कि उसको मुकम्मल सुन सके। क्यों? फरमाया मेरे आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जहन्नम का जो अजाब है हकीकत में अगर तुम पर जाहिर कर दिया जाए तो तुम ऐसे पिघलने लगोगे जैसे नमक पानी के अंदर पिघलने लगता है, जैसे नमक पानी में घुलने लगता है। जिन लोगों ने जहन्नम देखा उनकी कैफियत क्या है। जिब्रील अमीन से आका ने गैबदा नबी ने पूछा, जिब्रील मैंने कभी मिकाईल को हंसते नहीं देखा। ये मिकाईल कौन है? ये मिकाईल कौन है? अल्लाह के 4 मुकर्रब फरिश्तों में से एक फरिश्ता है, यानी अल्लाह के सारे फरिश्तों में सबसे अफजल तरीन जो 4 फरिश्ते हैं उनमें से एक मिकाईल है। अरे अगर कोई अदना दर्जे का फरिश्ता है तो उसका मर्तबा भी क्या है। कोई बहुत नेक होता है तो हम कहते हैं फरिश्ता सिफत है, कोई बहुत नेक होता है तो हम कहते हैं फरिश्ता सिफत है। अरे फरिश्ता सिफत इतना नेक है तो जो खुद फरिश्ता होगा वो कितना नेक होगा। फरिश्ता कहते किसे हैं? पलक झपकने की मिकदार में भी वो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, उसी को फरिश्ता कहते हैं। उन फरिश्तों में फिर अलग अलग कैटेगरी है और वो करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में है। हमारी जबान उसको शुमार नहीं कर सकती, गिनती जहां नाकाम हो जाती है। और उन सारे फरिश्तों में 4 फरिश्ते सबसे अफजल है। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम। और उन चारों में भी 2 अफजल है, जिब्रील और मिकाईल, जिनको मेरे नबी ने फरमाया वो आसमान के मेरे वजीर है। जैसे सिद्दीक और फारूक सारे सहाबा में अफजल है, वैसे जिब्रील और मिकाईल सारे फरिश्तों में अफजल है। अल्लाह अकबर। और वो मेरे आका के वजीर है, मुस्तफा जाने रहमत के वजीर है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने पूछा, ए जिब्रील मैंने कभी मिकाईल को मुस्कुराते नहीं देखा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जब से मिकाईल ने जहन्नम को देखा है उसने मुस्कुराना छोड़ दिया है। जब से मिकाईल ने जहन्नम को देखा है उसने मुस्कुराना छोड़ दिया है। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, जहां मिकाईल मिस्किन मुस्कुराना छोड़ दे उसे जहन्नम कहते हैं। और मेरे आका की बारगाह में एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। आका ने पूछा, जिब्रील आज तेरे चेहरे पर कुछ अफसुर्दगी है। अर्ज की, मेरे आका आज अल्लाह ने जहन्नम की चाबियां मुझे दी और इरशाद फरमाया जरा जहन्नम को देखते हुए जा। आज मैं जहन्नम को देख कर के आ रहा हूं। या रसूल अल्लाह जहन्नम इतनी दर्दनाक जगह है कि अल्लाह ने 3000 साल तक के उसको भड़काया है। 3000 साल तक। मेरे भाइयों बहनों, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई रवा रवी की बातें नहीं है। इसका इनकार किसी को कुफ्र तक ले जा सकता है। थोड़ा दिल के कानों से सुनना, दुश्मनों से नफरत करने वालों,
कम से कम अपने जिस्म से तो मोहब्बत कर लो, कम से कम अपने आप से तो प्यार कर लो। इस सुन्नी इज्तिमा से कोई पैगाम लेकर के जाओ। 3000 साल तक के अल्लाह ने जहन्नम की आग को भड़काया है। जहन्नम की आग 3000 साल तक के भड़की, पहले वो सफेद हो गई, फिर वो लाल हो गई और अब वो काली है, उसके अंदर कोई रोशनी नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं दुनिया की आग जहन्नम से निकली है, लेकिन वो दुनिया में आकर तुम्हारे लिए इसलिए मुफीद हो गई कि उसको 70 मरतबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब कहीं जा करके ये दुनिया की आग है। आप मुझे बताएं, जब दुनिया की आग की हरारत का ये आलम है, तो जहन्नम की आग की हरारत का आलम क्या होगा? ये निकली है जहन्नम से, ये निकली है जहन्नम से, लेकिन ये दिन में 34 या 70 मरतबा या 100 मरतबा, मुख्तलिफ हदीस की रिवायतें, 34 मरतबा, 70 मरतबा या 100 मरतबा अल्लाह से कहती मौला अब मुझे वापस जहन्नम में मत भेजना। जो आग जहन्नम से निकलकर दोबारा जहन्नम में जाने से पनाह मांगे, और वो भी ये 34, 70 और 100, ये गिनती वाला नहीं है। मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह में कहा यहां कसरत बताने के लिए है। मुहावरे में जो गिनती आती है ना, तुझे 50 बार समझाया, मैं 100 बार तेरे घर आया, मैंने 70 बार तुझे फोन किया, ये मुहावरे की गिनती है। यानी बार बार दुनिया की आग कहती है मौला मुझे जहन्नम में मत भेजना। अल्लाह अकबर। जो आग जला दे तो इंसान मर जाए, जो आग जला दे तो लोगों के घर तबाह हो जाए, जो आग लोगों को बर्बाद कर दे, वो आग भी जिस आग से पनाह मांगती है, उस आग का अंजाम क्या होगा, उस आग की कैफियत क्या होगी। इसीलिए तो मेरे करीम आका ने फरमाया जहन्नम का सबसे हल्का अजाब ये है, जहन्नम का सबसे कमतरीन अजाब ये है कि तुम्हारे पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी, और जब आग की जूतियां पैरों में पहनाई जाएगी तो तुम्हारे भेजे खोलने लगेंगे। मेरे यहाँ पर भाई भी बैठे हैं, मेरी मुअज़्ज़ज़ माएं और बहनें भी बैठी हैं। मेरी बहनों बताओ हम वो ताकत कहां से लाएंगे, हम वो कुव्वत कहां से लाएंगे कि अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके, जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सके। जिब्रील ने अर्ज की आका आज आप मेरी अफसरदगी का सबब पूछते हैं। मैंने जहन्नम में झांका तो इतने मोटे मोटे बिच्छू थे, ऊंटों की तरह। जहन्नम के बिच्छू ऊंट की तरह मोटे थे, और उनकी लंबाई 70 साल का फासला, यानी एक घोड़ा 70 साल तक जो जितना दौड़ सकता है उतने लंबे लंबे बिच्छू थे। आका जब वो किसी को एक मर्तबा डसेंगे तो उनके पूरे जिस्म में 40 साल तक के वो अजाब सरायत करता रहेगा, तकलीफ पहुंचाता रहेगा। एक बार डसने पर 40 साल तक अजाब रहेगा, लेकिन वो एक बार डसकर चुप नहीं हो जाएंगे, फिर मारेंगे, फिर मारेंगे, फिर मारेंगे। छोटा सा हाथ भर का बिच्छू डंक मारे तो इंसान मछली की तरह तड़पने लगता है। जब वो जहन्नम के बिच्छुओं का डंक होगा